श्री कृष्ण गोविंदम हरे श्री कृष्ण गोविंदम हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण की महिमा क्या है? उनका स्वरूप क्या है और उनका पृथ्वी में संसार में आना क्या है? मनुष्य अपने आप को कृष्णमय कैसे होंगे? कृष्ण भावनामृत में कैसे जाएंगे? इसकी पुष्टि भागवत गीता में है। और भागवत गीता क्या है? भागवत गीता संपूर्ण वेद पुराण 18 पुराण 4 वेद समस्त ग्रंथों का सार और जिसमें एक ऐसा फल है जिसमें न गुठली है, न चुकला है, न वेस्ट करने वाला या फेंकने वाला कोई सामग्री है। ये कृष्ण अमृत रूपी गीता, श्री कृष्ण की वो अमृत वाणियाँ, ये परम ब्रह्म परमेश्वर के द्वारा जो प्राप्त है, ये हमारी जिंदगी की उत्कृष्ट और सर्वोत्तम सर्वसिद्धि और सरल रूप से हमें प्राप्त है। इसे अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए कोई भी बाहरी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। चतुर्विद्या भजन्ते मां जना सुकृतिनी नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थी थार्थी ज्ञानी च भारत सर्वै। भगवान के पास 4 प्रकार के पुण्यात्मा आते हैं। पहले वे हैं जो दुखी हैं। कोई भी पुण्यात्मा दुख आने पर भगवान से प्रार्थना करेगा ही करेगा, हे प्रिय प्रभु इस कठिनाई से मुझे उबारिए, ये कहता हुआ मिलेगा। इसके बाद वे लोग जो गरीब लोग हैं, जो मंदिर मस्जिद गिरजाघर जाते हैं और धन के लिए प्रार्थना करते हैं, वे भी पुण्यात्मा हैं। और जो जिज्ञासु हैं वे भी पुण्यात्मा हैं। वे गिरजाघर या मंदिर में यह सोचकर जाते हैं कि भगवान क्या हैं, चलो उनकी खोज करें। अंत में वे विद्वान लोग आते हैं जो गंभीरतापूर्वक भगवान की खोज करते हैं और उनको जानने का प्रयास करते हैं। ये 4 प्रकार के लोग पुण्यात्मा हैं। दूसरी ओर वे व्यक्ति हैं जो भगवान के अस्तित्व को ही नकारते हैं और अपनी समस्याओं को अपने ज्ञान के बल पर हल करने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण ऐसे व्यक्तियों का वर्णन इस प्रकार किया है। न मांग दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यते नराधमा मायायापहृत ज्ञानं आसुरं भाव माश्रिता। वो दुष्ट जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हरा जा चुका है, जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, मेरी शरण में नहीं आते। भगवत गीता 7:15 में कोई पूछ सकता है। ऐसे अनेक बड़े बड़े दार्शनिक तथा विज्ञानी हैं जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। उनके ज्ञान के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं माया यापहृत ज्ञानांग। उनके ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि उनके समस्त ज्ञान का सार जो कि भगवान ज्ञान है, माया द्वारा हरा जा चुका है। अतः भगवत गीता कहती है कि केवल वही पुण्य आत्मा है जो भगवान में श्रद्धा रखता है। और ऐसे पुण्यात्माओं में जो भगवान ज्ञान पाने के लिए गंभीर होता है, वह सर्वश्रेष्ठ मानव है। अंततो गत्वा धर्म उनके लिए है
जो भगवान के विषय में जानने के लिए तथा भौतिक बद्ध जीवन से निकलने के लिए अत्यंत गंभीर है। इस असली धर्म है केवल मंदिर या गिरजाघर जाना और भगवान से किसी भौतिक लाभ के लिए याचना करना धर्म नहीं है, किंतु प्रारंभिक धर्म में भौतिकता से प्रेरित धर्म जीवन के 4 वैदिक लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का समावेश करता है। वैदिक सभ्यता में इन चारों में रुचि रखने वाले को मानव माना जाता है। धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति। सर्वप्रथम मनुष्य का थोड़ा सा धर्म का पालन करना होता है, क्योंकि धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान है। धर्म ने हीनांग पशु भी समाना। चाहे कोई ईसाई धर्म का पालन करे या हिंदू धर्म का अथवा मुस्लिम धर्म का या अन्य किसी धर्म का, किंतु मानव कहलाने के लिए उसे किसी न किसी धर्म का पालन करना ही आवश्यक है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि यदि मैं धार्मिक बन जाऊं तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, मुझे मेरी जीविका प्राप्त होगी। और सच यह भी है, क्योंकि धर्म में अर्थ धन मिलता है। और हम धन क्यों चाहते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए। और जब इंद्रिय तृप्ति नहीं हो पाती तब हम बौखला उठते हैं। तब हम मोक्ष यानी जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहते हैं। हताशा के कारण हम घोषित करते हैं कि ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या। यह संसार मिथ्या है, केवल ब्रह्म सत्य है। किंतु यह मिथ्या वैराग्य है। असली वैराग्य का अर्थ इंद्रिय तृप्ति की क्रिया का परित्याग करके अपने आप को गंभीरता पूर्वक भगवान की सेवा में लगाना। दूसरे शब्दों में वैराग्य का अर्थ है इस संसार का परित्याग नहीं, अपितु इस संसार में कर्म करके अपने कर्म के फल को भगवान की सेवा में अर्पित करना है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ फल पाने के लिए कर्म करता रहता है। आप चाहे पवित्रतापूर्वक कर्म करें या पापमय ढंग से करें, उसका कुछ न कुछ फल होगा ही। अभक्त लोग फल को भोगने का प्रयास करते हैं और बद्ध हो जाते हैं, जबकि भक्त श्री कृष्ण को फल प्रदान करते हैं और मुक्त हो जाते हैं। जैसा कि कृष्ण भगवद गीता 3 अध्याय का 9 में का बतलाते हैं, यथार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनं तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यदि आप अपने कर्मों के फल को विष्णु या श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं तो आप मुक्त हो जाएंगे, अन्यथा आप अपने कर्म फल से बंध जाएंगे। मान लीजिए कि आपने पुण्य कर्म किया है और किसी धनी व्यक्ति के पुत्र हैं। उत्तम जन्म, उत्तम शिक्षा तथा सौंदर्य पुण्य कर्म के फल हैं, और जो लोग पापमय कर्म करते हैं उन्हें इससे विपरीत फल मिलता है। यानी न तो उन्हें धन, न ज्ञान, न सौंदर्य, न अच्छा परिवार मिलता है। किंतु आप चाहें पुण्य कर्म करें या पाप कर्म करें, आप फल से बध जाएंगे और आपको इस भौतिक जगत में जन्म तथा मृत्यु भोगने होंगे। इस तरह सामान्य रूप से लोग धर्म को पुण्य कर्मों और पाप कर्मों के संदर्भ में समझते हैं, किंतु यहाँ पर भगवान कहता है कि धर्मस्य ह्या प्रवर्गस्य नार्थो अर्थो योपकल्पते। अर्थात किसी धर्म किसी भौतिक लाभ के उद्देश्य से नहीं, अपितु भौतिक अस्तित्व के कष्टों को समाप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। आप चाहे धनी हो या निर्धन, आपको भौतिक अस्तित्व के कष्ट भोगने होंगे। भले ही आप धनी व्यक्ति हों, किंतु आप कठिन श्रम, भय, रोग, बुढ़ापा तथा मृत्यु से बच नहीं सकते। और निर्धन व्यक्ति के लिए ये ही कष्ट है। तो फिर धनी बनने के लिए धर्म का अभ्यास करने से क्या लाभ? असली धर्म का अर्थ है भौतिक दुखों को समाप्त करना। धर्मस्य या प्रवर्गस्य। आप आपत्ति उठा सकते हैं, लेकिन
हमें जीवन यापन के लिए कुछ धन चाहिए। हाँ, यह सही है। इसलिए हमारा सिद्धांत है कि यावद अर्थम, ईमानदारी से आपको उतना ही धन कमाना चाहिए जितना शरीर के पालन पोषण के लिए आवश्यक हो। केवल अधिकाधिक धन बटोरने के लिए अधिक परिश्रम न करें। यह तो गधे का जीवन है। भारत में धोबी गधा इसलिए कहा रखता है जिससे वह धुलाई के लिए नदी के तट तक टनों कपड़े ले जाएं। वहाँ पर उसे घास चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वह इस तरह का यथेष्ट चराते हुए कपड़ों को बड़ा गट्ठर लेकर वापस जाने की प्रतीक्षा करता है तो वह यह नहीं सोचता कि यह घास तो सभी जगह उपलब्ध है और मैं जाने किस लिए स्वतंत्र हूँ। मैं इस धोबी के लिए इतना कठिन परिश्रम क्यों कर रहा हूँ। उसमें इस तरह का सोचने की बुद्धि नहीं होती उस गधे में, इसलिए वह गधा कहलाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने तथा अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिन रात कठिन श्रम करता है और धर्म के नियमों को नहीं मानता, वह नीड़ मूढ़ तथा गधा है। उसको माया ने गले से पकड़ रखा है। बहुत सुंदर कथा, बहुत सुंदर वानियाँ। यही यथार्थ है। लोग समझते हैं कि वो बड़ा है, वो धनवान है, लेकिन आप एक बात बताइए, जिस प्रकार अमीर हो या गरीब हो, बीमारियां किसी को छोड़ती नहीं। अमीर हो या गरीब हो, बड़े हो या छोटे हो, सूर्य का प्रकाश फ्री में सबको समान रूप से मिलता है। ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए सूर्य का प्रकाश अलग है, गरीब के लिए अलग है, वो फ्री है। पीने का पानी, गंगा जल, अमीर हो या गरीब हो, सबको समान रूप से भगवान देते हैं। उनके नज़र में न कोई गरीब है न कोई अमीर है। बस हम लोग समझ लेते हैं कि वो व्यक्ति अमीर है। कार, बंगला, गाड़ी, बड़ा बड़ा महल, बड़ा ठाट बाट देख कर समझ लेते हैं कि वो बड़ा है, लेकिन ये यथार्थ नहीं। वो गधे के समान है जो घास चरता है और गठरी ढोता है। उसके अंदर पुण्य का कोई भी कार्य है ही नहीं। वो सिर्फ एक गधा के रूप में अमीर बन के बैठा हुआ है, जो मिथ्या घोंचू करके दिन रात भटक रहा है और 99 के चक्कर में और धन बढ़े, इसके चक्कर में और सुखी हो जाऊं और कुछ लोगों को ठग लूं, कुछ कर लूं, इसके चक्कर में वो अपना गधे की तरह सारा जिंदगी जी करके और गधे की मौत से मर जाता है। आपने देखा होगा, अमीर हो या गरीब हो, बड़े हों या छोटे हों, कोई भी हों, उनके लिए दैवी शक्ति, भगवान का कृपा समान रूप से है। भगवान के दरबार में सभी बराबर होते हैं। कोई बड़े नहीं होते, कोई छोटे नहीं होते, सभी समान होते हैं। समान दृष्टि से देखनी चाहिए। इसीलिए गीता के सभी ज्ञानों में बताया गया है कि संसारं मिथ्यानाम और परम ब्रह्म सत्यानाम। राधे राधे। संसारं मिथ्यानाम, परम ब्रह्म परमेश्वर सत्यानाम। परम ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। जगत माया है, कोई किसी का नहीं है। मैंने देखा, जब लोगों के घर में पुत्र पैदा होते हैं बहुत खुशियां मनाते हैं, मगर पुत्री पैदा होने पर मातम सा छा जाते हैं। ऐसा मैंने देखा। लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भ्रम है। आज के संसार में कन्याओं का विशेष स्थान है, शक्ति है, नारी शक्ति। और जिस प्रकार महादेव पूर्ण शक्तिमान तब होते हैं जब शिव और दुर्गा दोनों समाहित होते हैं। कृष्ण भी अपूर्ण हैं अगर उनके अंदर राधा नहीं हो। राम और सीता दोनों समाहित हैं, इसलिए उनको कहा जाता है जय सिया राम। इसी प्रकार तिरुपति बालाजी जो दक्षिण भारत में हैं, तिरुमाला पर्वत पर, तो तिरुपति बालाजी श्री विष्णु का ही अवतार हैं, जो रूप हैं। उनके हृदय में एक तरफ
पद्मावती देवी और दूसरी तरफ लक्ष्मी, ये दोनों पत्नियां उनके हृदय में समाहित हैं। फिर वो परम ब्रह्म परमेश्वर के रूप में लोगों को दर्शन देते हैं, जिनकी कथा मैंने अपने एपिसोड अपलोड में कर चुका हूँ, अपने कंटेंट में दे चुका हूँ। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी कथा तिरुपति नाथ जी वाली आपको मिल जाएगी। मेरा 2-3 बातों का भ्रम से दूर हो जाए। नंबर 1, संसार में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। इसका प्रमाण है जो हवा वायुमंडल में है उसमें समान अधिकार, अमीर हो गरीब हो, ऊंचे जात हो छोटे जात हो बड़े जात हो, कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या चपरासी है, सबको समान अधिकार उस हवा पर है। तो जल, पूरे पृथ्वी में जल का पूरा अधिकार सबको है। हाँ, कोई जल को डायरेक्ट नदी से ले आकर पीते हैं, कोई लोग फिल्टर किया हुआ बिस्लरी पीते हैं, लेकिन है तो वो जल ही। इस प्रकार तीसरा, आपको सूरज का प्रकाश, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, वो नीच गांव हो ऊंच गांव हो, पापी हो पुण्य हो पुण्यात्मा हो, साधु हो या रंक हो, जो भी हो, सबको सूरज का प्रकाश समान रूप से पर्याप्त रूप से मिलता है। ऐसा नहीं है कि सूरज का प्रकाश किसी एक को मिलेगा दूसरे को वंचित कर दिया जाएगा, नहीं, वो सबको समान। ठीक प्राकृतिक रूप से जो अंधेरा है वो भी पूरे, जब रात होती है तो अमीर के घर में सूर्य रोशनी है और गरीब के घर में अंधेरा, ऐसी बात नहीं। गरीब हो अमीर हो, बड़े हो छोटे हो, ऊंच हो नीच हो, धनवान हो गरीब हो, जो भी हो, सबको समान रूप से रात्रि में अंधेरा में रहना है। और सूर्योदय होने पर सबको समान रूप से सूर्य का प्रकाश मिलता है। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भक्ति और कृष्ण नाम भावनामृत सबको मिलता है, मगर कोई ले लेता है, कोई लेता ही नहीं है। जिसके हृदय में अहंकार, माया का बनाया हुआ या किसी देवी का श्राप, किसी पूर्वजों का श्राप के कारण उसे कष्ट भोगना है, उसे जो भी उनको सजा है, जैसे कर्म 2 प्रकार के लाभ होते हैं, एक पाप होते हैं, एक पुण्य होते हैं। अगर वो किसी प्रकार का पाप ग्रसित है वो जीव, तो वो कभी भी हृदय में कृष्ण भावना नहीं जगेगी और वो श्री राम का नाम नहीं ले पाएगा। वो 24 घंटा बिता देगा रात भर, जैसे कहा गया है कि जैसे कहा गया है कहावत में कि बासन बासन सब दिन खायो, रात भई पलना पर सोयो, सोवत सोवत उम्र बीत गई, काल शीश मड़रायो, परंतु प्रभु गुण राम गुण कृष्ण गुण कभी न भजन करहु न पायो। उसके हृदय में इतना लंबा समय जीवन मिला था, लेकिन हरिनाम संकीर्तन करने का मौका नहीं मिला और वो खो दिया। तो ये जो हमारे अंदर जो कृष्ण भावना और हमारे हृदय में कृष्ण और भक्ति, श्रद्धा, दया, शुद्धि, सत्य जो आए हैं, और शुद्धि के हिसाब से श्री कृष्ण, श्री दुर्गे जी का, राधे जी का निवास है, ये भी परमात्मा का ही कृपा है। इसमें किसी को कोई दोष नहीं होता, किसी को हे दृष्टि से मत देखो वो महापापी नहीं, उसको इसी तरह कर्म करना है, उसका प्रारब्ध में लिखा हुआ है, वो ये सत्कर्म नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई पापी भूल से भी भगवान का नाम लेता है और भगवान का नाम जाप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कीर्तन करता है, तो उसके हृदय में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है और उसके हृदय से पाप आचरण धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और वो तामसिक विचारधारा, तामसिक सोच से मुक्ति पा जाता है।
इतना ही कहकर आज की कथा समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।